हे गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं बहुत अच्छे से हूँ और होप करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। इस वीक में मेरा बर्थडे है तो सोचा कुछ घर के लिए कुछ खरीद के ले आती हूँ। तो हम लोग पहुँच गए थे मॉल में जाके हमने पहले देखा घर पहनने के लिए। हमने टी शर्ट्स देख रहे थे हम लोग। ये टी शर्ट्स थी 300 रुपये, मतलब 299 में टी शर्ट्स थी। कुछ बहुत अच्छी स्टफ़ था इनका और बहुत अच्छे से आप इनको कैरी कर सकते हो। ये आराम से 2 साल भी चल सकती हैं। मैं क्योंकि इस तरह की घर पहनने के लिए लेती हूँ टी शर्ट्स, कोई बुराई नहीं है इसमें। बहुत अच्छे प्रिंट हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइंस हैं और जो कपड़ा होता है वो भी बहुत अच्छा है। फिर मैं बहुत सारे स्टोर्स में गई, बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग स्टोर्स में गई, तो वहाँ मेरे को 2 चीज़ें पसंद आई। मुझे लोअर भी बहुत पसंद आ रहा था ये वाला, बट मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। फिर मैंने 1-2 काम की चीज़ें ही खरीदी जो कि मुझे ख़रीदनी थी। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मतलब क्या, अभी तो मैं शॉपिंग ही कर रही हूँ, घर पहुँच के दिखाऊंगी। तो कुछ चेंज करके देखे मैंने, क्योंकि देखो अब हल्का हल्का सीज़न चेंज होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी जो आप नॉर्मली आप थोड़ी सी मोटी हो, जैसे कि स्वेट टी शर्ट्स वगैरह। तो वो सब मैंने देखा। उसके बाद मुझे एक पर्स की भी ज़रूरत थी। हालांकि पर्स मेरे पास हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे कुछ ड्रेस के साथ चाहिए था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मेरे को कुछ 1-2 ब्रांड्स हैं जो बहुत पसंद हैं, लेकिन वो यहाँ पे थे नहीं। तो उसके बाद फिर मैं चले गए रिलायंस में, चले गए हम लोग कि हमें कुछ घर का सामान लेना था। और यहाँ का स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, देखा मैंने कि चलो ये बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम राशन के लिए चलते हैं, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ ब्लिंकिट से ऑर्डर करती रहती हूँ। हालांकि बहुत इजी हो गया है जब से ब्लिंकिट आया है, बट हाँ कभी कभी स्टोर्स में जाके भी ले आना चाहिए। यहाँ पे स्कीम्स चलती रहती हैं। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें फ्री मिल जाती हैं आपको, और मतलब एक के साथ एक फ्री हुआ, या एक दो के साथ 2 फ्री हुआ, इस तरह से। और काफ़ी चीज़ें सेविंग हो जाती हैं। अगर आप आ रहे हो और मोटी चीज़ें लेनी है, आपको ज़्यादा भर के लेना है, तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी थी। फ्रेश फ्रूट्स भी थे, हर चीज़ जो भी चीज़ चाहिए होती है जूस के लिए भी। और मतलब बहुत सारा एक्सप्लोर करने में कुछ जाता नहीं है तो अच्छा लगता है। फिर मैं रिलायंस ट्रेंड में चली गई, वहाँ पे भी मैंने 1-2 कपड़े ले लिए। नोनू की भी टी शर्ट ली, बहुत अच्छा स्टफ़ था, ले लेने चाहिए, बहुत अच्छा है यार। मुझे पता नहीं था कि इतने रीज़नेबल रेट्स में मिलते हैं। फिर मैं आ गई अपनी राशन की चीज़ों को देखने के लिए दोबारा से वहीं पे। और वहाँ से मैंने बहुत सारा सामान ले लिया घर के लिए, कि मुझे चलो 1 महीने मुझे बार बार चीज़ें नहीं मंगानी पड़ेंगी, थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो मैं भर के ले आई। वहाँ पे इतनी अच्छी स्कीम चल रही होती हैं। और ऐसा होता है ना, महीने में ना एक बार आप लेकर आ जाओ। अगर बीच में चलो ख़त्म होती हैं चीज़ें तो आप ब्लिंकिट है या नीचे हमारी दुकानें होती हैं तो वहाँ से हम कभी मंगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत अच्छे से पैसे बचाना है और तरीके से हमें एक बार मॉल जाके अपना पूरा भर के ले आते हैं ना, तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैंने यही सोचा है कि महीने में एक बार जाके राउंड लगाओ और जाके पूरा सामान ले आओ। अगर बीच में बाई चांस कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम आ गए थे बिलिंग काउंटर पे, और वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 1-2 लोग ही थे, क्योंकि मैंने दिन ही से चूज़ किया था कि ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि संडे और सैटरडे के दिन तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। फिर मैं 99 स्टोर चली गई थी, वहाँ पे भी मुझे 1-2 सामान लेने थे। कुछ ऐसा भी लेना था जो कि मुझे रैक में लगाना था अपने बर्तन के, बट वो तो मुझे मिला नहीं। बाकी मैंने 3-4 सामान वैसे ले लिए, उठा लिए। देखो आप एक चीज़ के लिए जाते हो, मगर हमेशा ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें उठा लेते हो। जब तक बिल हो रहा था तो सामने चाय पॉइंट था, वहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी और चाय मिलती है, और वहाँ पे पेडीज़ मिलती हैं, बहुत अच्छी सैंडविचेस मिलते हैं। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा कुछ देखा। नोनू के लिए भी मैंने एक चिकन सैंडविच पैक कराया, क्योंकि मुझे फ़्रेश लग रहा था। और बाकी तो घर जाके पता चलेगा। वैसे कभी आप आते हो लंबे टाइम के लिए इसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ पे चाय पॉइंट पे ज़रूर आना, बहुत अच्छे से पैक करके देते हैं वो लोग। और हाइजीन भी है बहुत ही अच्छा, इसलिए मैं बता भी रही हूँ। अदरवाइज़ मैं मोस्टली नहीं बताती हूँ किसी किसी का। तो ये सब था, फिर मैं घर की तरफ चल दी। मेरे पास ये पूरा भरा हुआ सामान था, और एक्चुअली मुझे बाहर तक लेके जाना था। तो बहुत सारा सामान लेकर आ गए हम लोग, जो कि जिससे कि घर में थोड़ा ठीक से घर को ऑर्गेनाइज करें। तो ऑब्वियसली घर फैला रहता है, कोई भी चीज़ बिखरी रहे तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि 3-4 चीज़ें या 5-6 चीज़ें तो मैं लेकर आई हूँ। और अभी मेडिसिन्स का सबसे बड़ा हर घर में एक डब्बा होता है मेडिसिन्स का, तो मेरे पास भी पुराना डब्बा था। तो मैंने एक नया डब्बा लिया जो कि मैं उसको उठा के रख सकूं, क्योंकि अपने सिरहाने कभी भी मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए, मैंने कहीं सुना है। तो वही मैंने सोचा है कि एक डब्बा ऐसा हो जिसमें कि मैं उस दवाइयों को मतलब बंद करके रखूँ, कहीं साइड में रख दूँ, जब ज़रूरत पड़े तो कभी ले लूँ। तो इसीलिए मैं उसको चेंज करने जा रही हूँ। मैं नया डब्बा जो लाई हूँ वो भी दिखाती हूँ, क्योंकि ना मेरे रिमोट ना मेरे बिस्तर पे पड़े रहते थे और ये सीरम वगैरह मेरे गिर जाते थे, या अगर साइड में कोई कप रख लो तो वो भी गिर जाता था, चीज़ें इतनी भरी। तो मैंने इस तरीके से ना ये लिया है, और इसमें 3-4 रिमोट आ गए, सीरम आ गए, और तो भी स्पेस खाली है। बहुत प्यारा सा है, 200 रुपये का समथिंग है, और इतने अच्छे से मिल गया 99 स्टोर में। और उसके बाद फिर ये डब्बा था मेडिसिन का,
और इसमें से मेरे 2 डब्बे की मेडिसिन इसमें आ गई और बहुत अच्छे से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया और साइड में रख दो, कभी ज़रूरत पड़े तो निकाल लो। ऐसा नहीं है बार-बार ये भी डब्बा निकालो, वो भी डब्बा निकालो, तो बहुत हेक्टिक होता है। चीज़ों को एक तरीके से रख दो तो वो घर में सेट रहती है, तो बहुत ही सही लगती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से मैंने इसको भी सँभाल दिया। तो बस बारिश के मज़े लेते हुए चाय भी पी ली बालकनी में खड़े होके, तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडी हवा आ रही थी। तो बस अंदर चलते हैं, देख और कुछ और भी देखते हैं हम लोग। तो ये फ्लावर्स भी लिए थे मैंने और ये नीचे गमला भी मैंने लिया है साथ में, और ये मैंने सेंटर टेबल पे रख दिया जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। इसके पहले ना बहुत सारी चीज़ें रखी रहती थी, तो लेकिन ये सेंटर टेबल पे ना अकेला अच्छा लग रहा है। और ये कुछ ही मैंने लिया था शू रैक के ऊपर रखने के लिए सामान। ये तो बहुत पहले का है, जो मैं थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ इसको। और ये साइड में जो साइकिल है ना, ये मैं अभी लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही थी और इस तरीके से इसका पूरा लुक था। तो बस आज का काम यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब लगते हैं हम फेस क्लीन करने पे। तो फेस क्लीन के लिए ना देखो आप, मेरा फेस ना पूरा काजल पूरे अच्छे से फैल गया है। तो मोस्टली मैं फेस क्लीन करने के लिए गार्नियर का माइसलर वाटर यूज़ करती हूँ, उससे ना फेस एकदम क्लीन हो जाता है। 1-2 बार वाइप में ही ना आपका पूरा गंद निकल जाता है फेस का। ये बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है, बहुत अच्छे से आपका फेस क्लीन करता है। और जैसे कि आपने फेस धोया है ना, उस तरीके से आपका फेस लगता है जैसे कि अभी अभी आप साबुन से जाके या किसी फेस वॉश से जाके अपना फेस साफ करके आए हो। बहुत ही अच्छा है ये, आपके फेस को हाइड्रेट करता है और रिफ़्रेश भी करता है, आपके स्किन को ब्राइट भी करता है। बहुत अच्छे सा है ये, और इसको मैं एक बार ही यूज़ करती हूँ तो मुझे पता चलता है, क्योंकि मैं ना बहुत सारे प्रोडक्ट इससे पहले यूज़ कर चुकी हूँ जो कि मुझे समझ नहीं आ रहे थे, और उनको ना यूज़ करने के लिए मैं बहुत सारा लेती भी थी और अपने फेस को बहुत अच्छे से रगड़ना पड़ता था मुझे। मगर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसको तो 2-3 वाइप आप ऐसे लगा लो और सारा का सारा डस्ट बाहर आ जाता है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है और रीज़नेबल भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कॉस्टली भी है, कोई भी इसको खरीद सकता है नो डाउट। और इस तरीके से फेस चमकता है। फिर मैंने अपने फेस को ना अच्छे से टिश्यू से साफ़ कर लिया, क्योंकि टॉवल से रगड़ना नहीं चाहिए फेस। हालांकि मैं पहले ये सब करती थी, लेकिन जब जब जैसे जैसे हमको नॉलेज मिलती है वैसे हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर मैंने रोज़ वाटर को स्प्रे किया, जो कि मैं टोनर की जगह इसको ही यूज़ करती हूँ, रोज़ वाटर को। इससे इतनी अच्छी फ्रेशनेस रहती है और बहुत ही अच्छे से लगता है। तो इस तरीके से मैं अपना फेस पूरा साफ़ कर लेती हूँ, और मैं बाद में इसको कुछ भी लगा सकती हूँ, अपना कोई भी सीरम लगा लूँ या सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। तो ये था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।